चुप रहूं, देखूं। राम जी गए, सीता जी के रूप में सती माता, राम जी वहां पहुंचे, दो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत अपना नाम लेकर के, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम निवेदित करती हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। व्हाट डज दैट मीन? कि राम जी जान गए हैं कि ये सीता नहीं है, ये सती माता है। यदि सीता के रूप में देखते तो प्रणाम करते। कोई पत्नी को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है। एक बोला छुड़वाती है तब। और पूछा फिर राम जी ने, कहे बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। मेरे पिता शिवजी कहां हैं? आप इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हैं? अब तो बात एकदम क्लियर हो गई कि इन्होंने जान लिया है कि मैं सती हूं, मैं सीता नहीं हूं। देख तो लिया, सती ने जान लिया, परीक्षा हो गई, पता चल गया कि नहीं नहीं ये सर्वज्ञ भगवान है। लेकिन अब समस्या तब हुई कि मैं अब पति को जाकर के क्या बोलूंगी। जब अपने पति शंकर जी के पास चुपचाप जाने लगी तो राम जी ने ऐसी लीला दिखाई कि अब शिव जी के पास जा रही है पीछे मुड़कर, तो वहां आगे देखा राम को, लक्ष्मण को, जिनको पीछे छोड़कर आई थी, आगे देखा। और मजे की बात तो ये कि राम लक्ष्मण के साथ सीता जी भी थी। आगे राम सहित श्री भ्राता। बोले सीता जी इनके साथ है, तो ये खोज किसको रहे? और मैं तो राम जी को और लक्ष्मण जी को पीछे छोड़कर आई हूं और ये आगे दिख रहे हैं, तो पीछे कौन? फिर चितवा तो पाछे प्रभु देखा। मुड़ करके पीछे देखा तो वहां सीताराम लक्ष्मण, आगे देखा तो वहां सीताराम लक्ष्मण, इधर देखती है सीताराम लक्ष्मण, इधर देखती है तो सीता। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, जहां दृष्टि करे वहां भगवान दिखाई दिए। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी अनुभूति प्राप्त ब्रह्म दृष्टि वाले संत की भूमिका है। ब्रह्म दृष्टा महापुरुष की ये भूमिका है कि वो जहां देखे ब्रह्म ही नजर आए, भगवान ही नजर आए। लेकिन ये तो परीक्षा करने गई है और इसको जो दिखाई पड़ा तो सोचने कि ये क्या गड़बड़ जाला है, ये क्या खेल है, ये क्या भ्रांति है, ये क्या नाटक है। समझ नहीं पाई, चक्कर आया, गिर पड़ी। भगवान ने सोचा कुछ ज्यादा हो गया डोज, वो लीला समेट लिया। थोड़ी देर में सती मूर्छा से उठी, आंख खोली, देखा तो कछु न दीखत जच्छ कुमारी। अब कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी भी दक्ष कुमारी है। तुलसीदास जी के एक एक शब्द इतने तौल तौल करके लिखे गए हैं। यहां शिव की पत्नी के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, दक्ष की बेटी के रूप में इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। कछु न दीखत दक्ष कुमारी, चतुर्बाब की बेटी ने, दक्ष की बिटिया ने कछु न दीखता। इसका सीधा साधा मतलब होता है जो अनेक रूप दिखाई दे रहे थे सीताराम लक्ष्मण के, वो अब नहीं दिखाई दिए। लेकिन दूसरे अर्थ में व्यंग्य वचन है, कछु न दीखता। इतना कुछ हुआ फिर भी उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी भी सत्य का दर्शन ठीक ठीक नहीं हुआ।
नहीं तो जिसको सत्य का दर्शन हो जाए वो फिर कभी असत्य बोलता है क्या? सब में ब्रह्म ही दिखे, वो झूठ किसके सामने बोलेगा? क्यों बोलेगा? सत्य के सामने झूठ बोलेगा? जो ब्रह्म परम सत्य है उसके सामने झूठ बोलेगा। लेकिन यहां तो सती जैसे ही वापस लौटी महादेव जी के पास, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, कि लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सच बताना कैसे परीक्षा करी? करी आई परीक्षा राम जी की। और सती क्या बोली अपने पति से? कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, लीनी गोसाई, लीनी गोसाई। कोई परीक्षा नहीं करी भगवान। बोले फिर गई क्यों थी वहां? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, प्रणाम निवेदित करने। फिर मैंने सोचा कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मेरे पति जो बोलते हैं वो झूठ नहीं हो सकता। तो बस मेरे मन में ये भरोसा हो गया, तो मैंने वहां जाकर के परीक्षा फिर कोई नहीं करी, प्रणाम ही किया आप ही की तरह। बस फर्क इतना, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने थोड़ा समीप जाकर के प्रणाम किया। ये आदत होती है, जब लगे कि पकड़े गए तो आदत होती है झूठ का सहारा लेने की। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर जी ने ध्यान लगाया, देख लिया सती ने जो चरित्र किया था। शंकर जी का चरित्र देखो, दूसरा पति होता 2025 का तो तुरंत झूठ झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता, मुझे उल्लू बना रही हो, समझ क्या रखा है मुझे, मैं बेवकूफ हूं। झगड़ा शुरू। तो महादेव का चरित्र देखो, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। राम जी की माया को प्रणाम किया कि जिसकी प्रेरणा से सती ने मेरे सामने, अपने पति के सामने झूठ बोला। अरे प्रभु की माया, हरी इच्छा भावी पलवाना। लेकिन मन ही मन महादेव ने सोचा कि सती ने यह ठीक नहीं किया, मेरी मां सीता का रूप बनाया उसने। मैंने कहा था विवेक का विचार करके परीक्षा करना, लेकिन सती ने विवेक का विचार नहीं किया। अब जो करो सती सन प्रीति, तो मिटई भक्ति पथ होई अनीति। अब यदि सती के साथ में प्रेम करूं, पति पत्नी का संबंध रखूं, उसको अपनी प्रिया के रूप में देखूं, तो भक्ति का मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा।
इसने मेरी मैया सीता मैया का रूप बनाया। एक मर्यादा, ठीक है। आजकल तो मैंने सुना है कि प्यार में पत्नी भी पति को बेबी कह देती है, ऐसा सुना है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ओ माय बेबी। बेबी नहीं, तुम्हारे बेबी का बाप है। ओ पुअर बेबी, हेडेक है, लाओ सिर दबा दो। नहीं, लविंग है, केयरिंग है, भावना अच्छी है, और समय के हिसाब से ठीक भी होगा। आई डोंट नो, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बेबी कह करके पुकारती है पति को। स्वीट मालूम पड़ता है, ठीक है। शी इज लविंग, केयरिंग, गुड। लेकिन अब जो करो सती सन प्रीति, अब मैं मेरी मां सीता का रूप जिसने बनाया, उस सती के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रख सकता। इसलिए यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। इसलिए सती का यह शरीर जब तक है, पति पत्नी के संबंध का अंत। सती का त्याग नहीं किया, सती के साथ जो पति वाला संबंध था उसका त्याग किया महादेव। तब आकाश में आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा बिना तुम्हारे और कौन कर सकता है। आप राम भक्त हैं, समर्थ हैं भगवान। अब इस आकाशवाणी को सुना तो अब सती के मन में प्रश्न उठा कि ऐसी मेरे पति ने कौन सी प्रतिज्ञा की कि आकाशवाणी ने सराहना करना पड़ा। फिर से वही प्रश्न, सुनिए ना, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी, आकाशवाणी ने सराहना करी। महादेव कुछ बोले नहीं। बोलते तो सती को दुख होता, लेकिन महादेव के बिहेवियर से सती समझ गई। अब दूर दूर रहते हैं, दूर दूर चलते हैं, टच भी नहीं करते। वो यदि पांव छूने लग जाए तो पीछे हट जाते हैं और खुद प्रणाम करते हैं महादेव। महादेव ने बताया भले ही नहीं, लेकिन सती समझ गई कि मेरी इस गलती के कारण मेरा त्याग कर दिया है। सती के दुख को देखकर महादेव वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अनेक कथाएं सुनाते सुनाते, अब ये कौन है? भवानी नाथ नहीं है, सती के नाथ नहीं है। कौन कैलाश पहुंचा? बोले विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अब सती का तो त्याग कर दो, अब ये विश्वनाथ है। कैलाश पहुंच गए और जैसे घर पहुंचे, कैलाश पहुंचे, वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर से आसन जमाया और महादेव समाधिस्थ हो गए। और सती महादेव के साथ रहते हुए भी महादेव के वियोग में दुखी रहने लगी। कभी कभी रिश्तों में ऐसी दरार पड़ जाती है कि फिर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं दोनों, लेकिन दूरी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि रिश्ते में दरार पड़ गई। जैसे द्वार और देहरी एक साथ रहते हैं, कलाई और कंगन का साथ होते हुए भी जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है, द्वार से उकता गया है देहरी का मन, द्वार से उकता गया है देहरी का मन। अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन,
अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन, द्वार से उकता जाए देहरी का मन। और जड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन द्वार से उगता गया है देहरी का मन, और अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, लेकिन बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध में पानी मिल गया, ऐसा घुल मिल गया कि जैसे दूध हो गया, तो वो पानी भी दूध के भाव बिकता है, पानी की कीमत बढ़ जाती है और दूध की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन उसमें यदि खटाई पड़ जाए, कोई नींबू निचोड़ दे, तो दूध और पानी अलग, और फिर दूध फट जाता है, दूध नहीं रहता, दूध पानी अलग। उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में जब कपट वाली खटाई पड़ जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने क्या है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। शंकर जी समाधि में बैठे हैं, समाधिस्थ है, और सती भवानी है तो साथ में, है तो पास में, लेकिन फिर भी दिल से कितनी दूरी बढ़ गई। वियोग, मन ही मन सती विधाता से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति ने जिस शरीर का त्याग किया है, हे विधाता, अब इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती, यह शरीर छूट जाए। फिर तो दक्ष यज्ञ की कथा आती है, सती दक्ष के यज्ञ में जाती है। कथा बड़ी सुंदर है, कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहना पड़ता है। और अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान सह न पाई सती, योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर देती। खुल गया क्या भंडारा, भोजन खुल गया? अच्छा, हाँ, आप लोग बड़े पंचुअल हो, इतने समय पे खाने पे बैठ जाना मतलब बैठ ही जाना। बड़े, हम पंचुअल रहे न रहे, आप बड़े पंचुअल हो। लाइन लग गई। नहीं, किसी को कहीं बाहर जाना हो, फिर कहीं और कोई अपॉइंटमेंट हो तो बात अलग है, बिल्कुल कोई बंधन नहीं, मौज करो, कोई बंधन नहीं। यहां मुक्त होने के लिए आए हैं, तुमको क्या बांधना, मौज करो। आज तो कथा थोड़ी देर तक चलने वाली है, राम जन्म है ना प्यारे, हाँ, इसलिए मैं अब संक्षेप कर रहा हूं। आप जरा राम जी का प्रागट्य कथा का आनंद लेकर के तब फिर श्री रामचंद्र भगवान की, अन्नदेव की, वो भी देव है, अन्नदेव की उपासना भी जरूरी है।
तो सती योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर देती है। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। और इसलिए फिर जन्मी पार्वती तनु पाई, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में सती दूसरा जन्म प्राप्त करती है। पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती कहलाई। पार्वती के रूप में फिर वो खूब तपस्या करती है। देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। आकाशवाणी के द्वारा उसको वरदान प्राप्त हो जाता है, इस जन्म में भी तुम्हें शिव जी पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे। देखो रामायण में सती का चरित्र और सीता का चरित्र दोनों है, और दोनों का त्याग है। शिव जी के द्वारा सती का त्याग, राम जी के द्वारा फिर राजा राम के द्वारा सीता का त्याग, दोनों ने त्याग किया। और दोनों नारी त्यागी गई, सीता और सती। लेकिन इनका पातिव्रत देखो कि दोनों को अपने पति के लिए मन में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए सती भी सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। और सीता भी फिर जब धरती में समाती है तो यही कहती है राम जी से कि त्वमेव भरता न च विप्रयोगा, जन्म जन्म आप ही मेरे पति हो, और फिर से इस तरह से हमें अलग न होना पड़े। ये भारत की नारी है, ये भारत की आर्य शक्ति, आर्य नारी है। ये भारत का इतिहास अद्भुत। तो पार्वती के रूप में पुनः शिव जी को प्राप्त करती है। भगवान शिव सप्तर्षियों को भेजते हैं पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने, और उस परीक्षा में पार्वती की जो प्रेम निष्ठा है प्रकट हो जाती है। फिर शंकर जी समाधिस्थ हो जाते हैं। तारकासुर नाम का एक महान दैत्य प्रकट होता है। शिव जी के बेटे से ही उसका नाश बताया गया। तो शिव जी को समाधि से जागृत करने गया कामदेव भगवान शंकर के तीसरे लोचन से जलकर राख हुआ। कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से जब अपने सौभाग्य की भीख मांगी तो महादेव ने रति को वरदान दिया, अब तय रति तब नाथ करन होई ही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही सब ही पुनी, सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय पति होई ही तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी। फिर महादेव के पास सभी देवता आते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं, महादेव को मनाते हैं, विवाह के लिए तैयार करते हैं, और फिर महादेव जी और पार्वती जी का मंगल विवाह संपन्न होता है। महादेव जी और पार्वती जी के दिव्य दाम्पत्य से तब जन्मे षटबदन कुमारा। षटबदन कार्तिकेय महाराज का जन्म होता है। तारक असुर समर ही मारा, जिन्होंने समरांगण में तारकासुर को समाप्त किया। जगु जान षडानन जन्म करम, प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। षडानन महाराज के जन्म की और कर्म की कथा सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने यह कथा संक्षेप में कह दी। शिव चरित्र सुनकर के भरद्वाज जी को परम प्रसन्नता हुई। आंख से अश्रु की धारा, और अपने श्रोता की वह प्रेम मग्न दशा से वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वाह! नहीं तो आपने पूछी है राम कथा और मैंने सुनाया है शिव कथा, लेकिन आपने ये प्रश्न नहीं किया बाबा जी क्या कर रहे हो,
अरे राम कथा सुनाओ ना, मैंने राम कथा के विषय में पूछा है और आप तो शिव चरित्र सुनाने लगे, सती का चरित्र सुनाने लगे, गणेश जी कार्तिकेय का चरित्र सुनाने लगे। कर्म के घाट पर बैठे हैं ना, और जहां भी कर्म की बात आए तो पहले गणेश जी की पूजा, कलश की पूजा, दीपक की पूजा, सूर्य की पूजा, सब पूजाएं पहले होती हैं और प्रधान देव की पूजा बाद में, लास्ट में होती है। ये नियम है, ये क्रम है। और कर्म के घाट पर बैठकर कथा सुना रहे हैं ना याज्ञवल्क्य ऋषि, इसलिए उस नियम का पालन करते हुए सब देवताओं का चरित्र पहले, और प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने जानबूझकर पहले शिव चरित्र सुनाया, मैं देखना चाहता था कि राम कथा के तुम अधिकारी हो कि नहीं। जिसको शिव कथा में, शिव चरित्र में प्रेम नहीं होता, वो राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं।